बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव था। ये गांव अपने हरे भरे खेतों और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू बेहद परिश्रमी था और हमेशा अपने काम से खुश रहता। उसके पास धन दौलत तो अधिक नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे, मोहन, मोनू और कमला थे। रामू गांव के धनी व्यापारी सेठ लालचंद के लिए लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ लालचंद बहुत लालची और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने मजदूरों से बहुत काम करवाता, लेकिन मेहनत का पूरा पैसा कभी नहीं देता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूं। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। रामू ने जल्दी जल्दी तैयार होते हुए कहा। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और के पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही हैं। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस, रामू ने कहा। अजी, कहां से दूं? सुमन ने आ भरते हुए कहा। आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? सुमन की बात सच थी। महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन रामू की तनख्वाह वही थी। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा, रामू ने आश्वासन दिया और काम पर निकल गया। भागदू। सेठ लालचंद का अन्याय। लकड़हारे अपने अपने काम में जुट गए थे। आज पगार का दिन था और सभी मजदूर सेठ लालचंद से अपनी तनख्वाह लेने वाले थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ लालचंद कोई न कोई बहाना जरूर बनाएगा। हरिया रामू का साथी। हाँ हरिया भाई, तुम सही कह रहे हो। पिछले महीने मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी ये कहकर कि मैंने उससे उधार लिया था। दूसरे मजदूर ने कहा। रामू को भी चिंता होने लगी। जब सभी लकड़हारे अपनी तनख्वाह लेने सेठ जी के पास पहुंचे तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए, हरिया बोला। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में पड़ा हुआ है, सेठ ने बहाना बनाया। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भरनी है, घर का सामान लाना है, रामू ने विनती की। मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, सेठ ने कठोरता से जवाब दिया। मजदूर निराश होकर अपने घर लौट आए। रामू जब घर पहुंचा तो सुमन बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अजी, कितना पगार मिला? सुमन, इस बार कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पैसे मिलेंगे। क्या? लेकिन बच्चों की फीस भरनी है। स्कूल से साफ चेतावनी मिल चुकी है, सुमन बोली। रामू खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।